सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में हम जो आपको बताने वाले हैं, अगर वो सच नहीं हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आज के वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और आने वाले 7 दिनों में इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। कई प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, कई खुशखबरियां आपके जीवन में मिलेंगी। थोड़ी सी सावधान भी रखना है। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा, एक एक बात को अच्छी तरह से समझिएगा और अंत में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपकी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो थोड़ा सा समय निकालिए, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले भोले बाबा के जो भी भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के अभी के अभी लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भगवान भोलेनाथ आपके सारे बिगड़े काम पूरे करेंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, भगवान की भी यही आकाशवाणी है कि जैसे ही मंगल आपकी राशि को छोड़ के वैसे ही आपकी उन्नति के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे तो मंगल आपको कर्मठ बना रहे थे, लेकिन एक उग्रता, एक गुस्सा आपकी राशि में झलक रहा था। लेकिन मंगल जैसे ही आपकी राशि से जाएंगे, आप हल्का महसूस करेंगे। आपकी जो जिद थी, आपका जो जुनून था, वो कम होगा। लेकिन जो मानसिक तनाव था वो भी खत्म होने वाला है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। आपकी एक बुरी आदत है कि जब आपके ऊपर अतिरिक्त काम डाल दिया जाता है, जब आप अतिरिक्त बिजी हो जाते हैं, जब आप आराम नहीं कर पाते हैं, तो आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो यही दिक्कत बस थोड़ी बहुत रहने वाली है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको अपनी कुछ कमियों को सुधारना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, हंसी मजाक में या जानबूझकर। तो शब्दों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं बाढ़ से भी ज़्यादा वेदन क्षमता रखते हैं। तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर प्रयोग करना है, क्योंकि मंगल ग्रह अब उल्टी चाल चलने वाले हैं, जिसके कारण आपकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी जीवन जो है बहुत ज़्यादा फिसलने वाली है। यानी कि आप किसी व्यक्ति को कुछ भी बोल सकते हैं, उस व्यक्ति को भी बहुत कुछ बोल सकते हैं जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं। जिस स्थान पर आप काम करते हैं वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है और कार्य बहुत ज़्यादा रह सकता है। खुद को संयमित रखिए, खुद को दिलासा दे कि कुछ भी आप कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर शांति से, शांत दिमाग से आप किसी काम को करने जाएंगे तो वह जरूर पूरा होगा। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट हासिल करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। लेकिन अपने दस्तावेजों को, अपनी फाइलों को संभाल कर रखें। दुश्मन ताक में है। आपके दुश्मन आपको गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने के फिराक में हैं। अगर आपने उन्हें मौका दिया तो वे मौका नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अगर आपने खुद पर ध्यान दिया और अपने काम को अपने तक रखा, जगत भर में ढिंढोरा नहीं पीटा, तो स्थितियां सुधरने वाली है। अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही आप न दिखाएं। अगर आपने बहुत ज़्यादा तनाव लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो गैस व एसिडिटी की समस्याएं हो सकती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अधिकतर कार्य आपके मन मुताबिक बन जाएंगे, जिससे सुकून मिलेगा। लेकिन आपकी नेगेटिव सोच सब कुछ बिगाड़ के रख देगी। कई बार दोस्तों, आप कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिव सोच यानी कि जो नकारात्मक सोच आपके अंदर है, वो कहती है कि वो आप काम नहीं कर पाएंगे, आपसे वो काम नहीं होगा। अगर आपने वो काम किया तो आपका पैसा लग जाएगा और आप व्यर्थ ही पागल बनेंगे। लेकिन इस सोच को हटाना है। आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी उपलब्धियों का निर्माण करेगी। इसलिए जीवन में जिस भी कार्य को कार्य करें, एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें, फिर ग्रह भी आपका साथ देने लगेंगे। आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी वो भी जानना बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों में थोड़ा तनाव रह सकता है। आप अपनी कमियों को दुश्मन के आगे बिल्कुल ही न परोसें, वरना वो उसका फायदा उठाकर हर वक्त आपको
नीचा दिखा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को झूले में बैठने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों को पानी में जाने से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे डर आपके अंदर होते हैं जो आपकी कमियां हैं। हम आपसे बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें, उस पर आक्रमण करो, उस डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। क्योंकि अगर आपकी इस कमी के बारे में दुश्मन को पता चला तो उसी का फायदा उठाकर आपको गिरा सकता है, आपको हरा सकता है। कारोबार में कुछ नए कामों को लेकर विचार विमर्श होगा, परंतु आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बनेगी। सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों पर अमल करने से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। आप विचारधारा को समान रखें, जातिवाद का भेदभाव न रखें और घर का वातावरण काफी सुखद बनने वाला है। आपकी संतान की उपलब्धि से उत्साह भरा माहौल होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर इतना जरूर ध्यान रखें। जितना आप भाग दौड़ कर रहे हैं उतना शरीर को कसरत और आराम की भी जरूरत है, तभी आप लॉन्ग लाइफ अच्छे से प्रदर्शित कर पाएंगे। दौड़ धूप ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन अनुभवी लोगों का साथ दे आपके जीवन में बहुत कुछ आगे लेकर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो अपने घमंड को छोड़कर उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में बिल्कुल भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपका दुश्मन हो या फिर आपसे नाराजगी रखता हो। हमेशा सभी से अपना व्यवहार एकदम स्पष्ट और एकदम शानदार रखना है। वाहन हो या कोई भी मशीनरी सामान बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। इस समय में किसी भी तरह की अनचाही यात्रा करने से परहेज करना है, क्योंकि इसमें समय और पैसा दोनों ही नष्ट होने वाला है। अत्यधिक कार्यभार रहे तो खुद के स्वभाव को चिड़चिड़ेपन में नहीं बदलना है। व्यर्थ के उलझनों से ध्यान हटाइए, अपने नौकरी और व्यवसाय में ध्यान केंद्रित करिए। हमारी यही सलाह रहेगी कि आप बिंदास होकर के भोलेनाथ का नाम लेकर के आपको चिंता नहीं करना है कि मेरे साथ क्या होगा, बाकी महादेव संभाल लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाइए और शहद लगे बेलपत्री उन्हें समर्पित कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद अगर आप जाएंगे अपनी परीक्षा को देने तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एक दो और शानदार उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से और गंभीरता से उपाय सुनिएगा, बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ये उपाय आपकी झोली भर सकते हैं। सोमवार को शाम से तकरीबन 7-8 बजे शिवलिंग के पास एक देसी घी का दीपक जलाना है, क्योंकि जो बहुत सारी शिवलिंग हमारे घर में आसपास में होती है, रात के समय अंधेरा होता है। अगर आप एक दीपक जलाकर वहां रोशनी करते हैं तो भोले बाबा आपके जीवन को भी जगमगा देंगे। इसी के साथ अगर कर्ज की समस्या है तो शाम को 7 बजे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहीं पे घी का दीपक जलाइए, महादेव के मंत्रों का जाप कीजिए और दोस्तों वापस घर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा उपाय मंगलवार के लिए जो सरल और शानदार है, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चाहे तो अपने हाथों से चढ़ा सकते हैं। चमेली के तेल सिंदूर मिलाकर के उन्हें चोला चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। बहुत अच्छा काम आपका बनेगा। बजरंगबली आपकी अपनी किसी खास योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आपका कार्य नियत समय पर संपन्न हो जाएगा। दोपहर बाद किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। किसी अनुभवी के सहयोग से आपकी कोई समस्या भी दूर होगी। कभी कभी आपका गुस्सा और जिद दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अपनी नकारात्मक आदतों पर काबू पाने से आप समस्या से बच जाएंगे। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत जरूर करें, उनका मार्गदर्शन भी करें। इस समय ग्रह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने का अनुकूल समय है। कमीशन तथा बीमा संबंधी व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बन रही है, परंतु कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में परेशानी भी महसूस हो सकती है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर आपने प्रेम संबंध में वायदा किया है तो उसे जरूर निभाएं। आज पठन पाठन तथा उत्तम जानकारियों को हासिल करने में
दिन बेहतरीन व्यतीत होगा। किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा जिससे राहत महसूस होगी। युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत खुशी होगी। ध्यान रखें कि आपकी लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते बनते बीच में ही अटक सकते हैं, परंतु इसका कारण आपकी एकाग्रता में कमी होना ही है। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी न होने दें तथा दूसरों के मामलों में ज़्यादा न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। बिजनेस में किसी भी काम को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी और प्रतिस्पर्धा संबंधित मामलों में बहुत अधिक परेशानियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने से कार्यभार अधिक रहेगा। पति पत्नी आपसी संबंधों में तालमेल बनाकर रखें। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे। खान पान का हल्का और व्यवस्थित दिनचर्या रखें, इससे पेट संबंधित दिक्कत रह सकती है। आज अप्रत्याशित सफलतादायक स्थितियां बन रही है। सम्मानित व्यक्तियों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा तथा उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उनकी सलाह और मार्गदर्शन को आत्मसात करें। कोई मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपना भारी नुकसान करेंगे, इसलिए अपनी नकारात्मक आदतों में सुधार लाएं। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। अनावश्यक खर्च न करें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी, हालांकि आप अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। आयात निर्यात संबंधी किसी भी काम में ज़्यादा निवेश न करें। सरकारी सेवारत लोगों को कोई गैरकानूनी काम में रुचि न ले। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ समय जरूर बिताए। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ काम की अधिकता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। परिवार से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। आसपास की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका उचित योगदान रहेगा। युवाओं को कोई नौकरी मिलने का प्रस्ताव आ सकता है। आलस और सुस्ती को अपने जीवन पर हावी न होने दें, क्योंकि इस समय बहुत ही मेहनत की जरूरत है। कहीं भी वार्तालाप करते समय सकारात्मक शब्दों का ही चयन करें। गलत शब्दों के प्रयोग से आपकी मानहानि भी संभव है। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन करने से नुकसान हो सकता है। आज व्यवसाय संबंधी कोई नया काम शुरू करने के लिए अभी समय ज़्यादा अनुकूल नहीं। बेहतर होगा कि जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्य आएगा, परंतु अपने कार्य को समय पर पूरा करने से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपसी सामंजस्य दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। दिन की शुरुआत में काम की अधिकता के कारण बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीदारी से संबंधित कुछ योजनाएं होंगी। कुछ समय आध्यात्मिक कार्यों में जरूर व्यतीत करें, इससे आत्मबल और सुकून बना रहेगा। घर में आपसी छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज ही रखें। पैसे के लेन देन संबंधी कोई गलती होने से नुकसान हो सकता है, जिसका नकारात्मक असर आपसी संबंधों पर पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल न गिरने दे। व्यवसाय में कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी। काम करने के तरीके में बदलाव लाने से स्थिति में सुधार होगा। आपका पारिवारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में मददगार रहेगा। नौकरी में बॉस अधिकारियों के साथ किसी बात पर उलझने की बजाय संयम में रहे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, हालांकि अपना अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से व्यवस्था बनी रहेगी। आज ऐसे कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं जिससे आपको मुक्ति पाना भी मुश्किल है। परिवार के लोगों के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें। महिला वर्ग को अपने ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब होने से बचाना जरूरी है। बिजनेस में मौजूदा स्थिति की वजह से दिक्कतें और परेशानियां सामने आएंगी, जल्दी ही उनका समाधान भी मिल जाएगा। कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखना जरूरी है, वरना कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। इस समय आप कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। लोगों से संपर्क तथा सामाजिक सक्रियता बढ़ाने में जरूर ध्यान लगाएं। कुछ समय आत्ममनन और आत्ममंथन से आपको आपकी काफी शांति मिलेगी और तनाव से भी राहत मिलेगी। किसी नए कार्य को लेकर बहुत अधिक सोच विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल सकती है। बेहतर होगा कि तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें।
विद्यार्थियों को अगर अपनी स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करें। बिजनेस बढ़ाने के लिए जनसंपर्क बहुत फायदेमंद रहेगा। मार्केटिंग संबंधी संपर्कों को बढ़ाने में व्यस्तता बनी रहेगी। साझेदारी संबंधी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। लोन टैक्स जैसे मामलों में कुछ उलझने बढ़ सकती हैं। कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखने के लिए आज की ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता और तनाव से आज कुछ राहत मिलेंगी। कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचे। कार्यों में चल रहे अनावश्यक विलंब और रुकावट के कारण मूड कुछ खराब रह सकता है। मित्रों तथा संबंधियों के साथ उचित सामंजस्य बनाकर रखें। अपने किसी भी व्यावसायिक समस्या को अनुभवी और प्रतिष्ठित लोगों से शेयर करना उचित रहेगा। समस्या का समाधान मिलेगा। स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का अपने क्षेत्र में दबदबा बना रहेगा। घर में सुखद और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।